गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीलियरी लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रोटोजोआ में सूडोपोडिया लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था। आज हम सीलियरी लोकोमोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सीलिएटा में गमन के लिए विशेष अंगक या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम पक्षाभ या सीलिया कहते हैं। सीलिया पूरे शरीर पर पाए जाते हैं और इनका विकास काइनेटोसोम से होता है। सीलिया के गमन को अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पक्षाभ या सीलिया की संरचना किस प्रकार की होती है। सीलिया की आधारभूत संरचना फ्लैजिलम की तरह ही पाई जाती है। प्रत्येक सीलिया के चारों तरफ एक मोटी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जो संरचना में प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। झिल्ली के भीतर एक जलीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के भीतर 9 परिधीय एवं 2 केंद्रकीय अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तंतुक या फाइब्रिल्स या सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। जो परिधीय तंतुक होते हैं, पेरिफेरल जो होते हैं, उन तंतुक पुनः 2 उपतंतुकों सब फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम उपतंतुक ए व बी उपतंतुक कहते हैं। जबकि केंद्रीय तंतुक एकल होता है एवं परिधीय तंतुक के दोनों उपतंतुक एक बाह्य आवरण से ढके रहते हैं। दोनों केंद्रीय तंतुक भी एक सम्मिलित आवरण से ढके रहते हैं। केंद्रीय तंतुकों के आवरण से 9 छोटी छोटी तीलियां निकलती हैं, जो परिधीय उपतंतुक सब फाइब्रिल ए पर पहुंचती हैं। इस प्रकार यह एक बैलगाड़ी के पहिए के समान की संरचना बनाते हैं। हम सीलिया के इफेक्टिव और रिकवरी दोनों स्ट्रोक्स को इस चित्र के द्वारा समझेंगे। पहला हम देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, जिसमें कि जंतु आगे की तरफ गति कर रहा है और सीलिया का जो क्रम है वह हम इस तरह से बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5। यह पानी को पीछे फेंक रहा है, पतवार की तरह पानी को पीछे फेंक रहा है, जिससे कि उसकी गति आगे बढ़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5। This is known as effective stroke. In second, that is recovery stroke, जबकि सीलिया अपनी पुनः स्थिति में आता है और वह पहले से थोड़ा ढीला हो जाता है, जिसको हम देखेंगे, और स्ट्रेट लीनियर। दिस इज 6th, देन 7th, 8th, 9th and 10th. This is recovery stroke of सीलिया। सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम। सीलियरी गमन का अध्ययन करने के लिए पैरामीशियम एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। पैरामीशियम की पूरी शारीरिक सतह पक्षाभ या सीलिया द्वारा ढकी रहती है और पूरी शारीरिक सतह पर लगभग 10,000 से लेकर 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम में सीलिया द्वारा संपन्न होने वाला गमन ही गमन का मुख्य प्रकार है। सीलिया के स्पंदन द्वारा
यह शीघ्रता एवं सुगमता से तैरता है। गति करते समय सीलिया एक लोलक या पेंडुलम की तरह कार्य करता है। यह प्रत्येक दोलन में 2 स्ट्रोक पूरे करता है। पहला स्ट्रोक कहलाता है प्रभावी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक, एंड द सेकेंड इज नोन एज पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, या हम इसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। पहला देखेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रोक। जो प्रभावी स्ट्रोक है वह तीव्र होता है। इसके अंतर्गत सीलिया थोड़े झुके हुए एवं दृढ़ रूप से पतवार की भांति जल से टकराता है व जल को पीछे धकेलता है, जिससे कि शरीर आगे बढ़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक, दैट इज पुनः प्राप्ति स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। पुनः प्राप्ति स्ट्रोक प्रभावी स्ट्रोक की तुलना में थोड़ा मंद होता है, धीमे होता है। इसके अंतर्गत सीलिया ढीले पड़ जाते हैं तथा धीमी गति से जल का कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पैरामीशियम में सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते, बल्कि एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया एक तरंग के रूप में आगे से पीछे की तरफ एक के बाद एक स्पंदन करते हैं। इस स्पंदन की गति को हम क्या कहते हैं? मेटाक्रोनिकल रिदम, अनुक्रमिक लय कहते हैं। जब एक अनुप्रस्थ पंक्ति में पाए जाने वाले सब सीलिया एक साथ स्पंदन करते हैं, इसे तुल्यकालिक स्पंदन या सिंक्रोनाइज बीट कहते हैं। गति करते समय पैरामीशियम कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करता, बल्कि यह राइफल की गोली की तरह अक्ष एक्सिस के बाईं तरफ चक्कर लगाते हुए सर्पिल रूप से आगे बढ़ता है। आगे की तरफ गति करते समय अनुक्रमिक तरंगें इसके पिछले छोर से अगले छोर की तरफ चलती हैं। यदि हम सीलिया का अनुप्रस्थ काट सिलेरी अरेंजमेंट देखें, टीएस उसका अगर देखें, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सबसे बाहर जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे बाहर इसमें होती है आउटर शीट, उसके अंदर है सेकेंड पार्ट इज इनर शीट, बीच में 9+2 अरेंजमेंट है। जो बीच वाला भाग है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल फाइब्रिल्स, फाइबर्स। और जो पेरिफेरल में है वो 2 भागों में जाता है, ए और बी। तो फर्स्ट वन इज नोन एज सब फाइबर ए एंड सेकेंड इज सब फाइबर बी। दिस इज सब फाइबर ए एंड दिस इज सब फाइबर बी। These are peripheral fibers. Peripheral fibers. पैरामीशियम में सीलिया की गति इसके तंत्रिका प्रेरक तंत्र न्यूरोमोटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाती है। सेरेविन ने 1967 ने ये बताया कि सीलिया के स्पंदन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी जुटाता है। पैरामीशियम का सीलिया 1 सेकंड में 10 से 11 बार स्पंदन करता है। पैरामीशियम में सिलेरी गमन के अलावा शारीरिक संकुचन या मेटाबॉली द्वारा भी गमन होता है।
मेटाबॉली या शारीरिक संकुचन द्वारा गमन। पैरामीशियम का शरीर अत्यधिक लचीला होता है, अतः यह अपने शरीर के आकार से भी संक्रिय मार्ग द्वारा आसानी से निकल जाता है। इस समय यह अपने शरीर की संकुचन कर संक्रिय रास्ते से निकल जाता है तथा पुनः अपनी पूर्व अवस्था धारण कर लेता है। शरीर की आकृति में होने वाले इस अस्थायी परिवर्तन को हम मेटाबॉली कहते हैं। पैरामीशियम में यह क्रिया कोशिका द्रव्य द्वारा की जाती है। थैंक यू।